रिम्स 2 को लेकर मंत्री इरफान अंसारी और टाइगर जयराम महतो में ठन गई है। और इतना ही नहीं बल्कि इरफान अंसारी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हर कीमत पर रिम्स 2 बनकर रहेगा। और इसी के साथ ही साथ इरफान अंसारी ने ऐलान कर दिया है कि रिम्स 2 का नाम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखा जाएगा। वहीं टाइगर जयराम महतो ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि रिम्स 2 नहीं बल्कि आप रिम्स 5 बनवा लीजिए, लेकिन झारखंडियों आदिवासियों के मूल निवासियों के जमीन को छीनकर आप नहीं बनवा सकते। और एक बार फिर से लग रहा है जैसे कि टाइगर जयराम महतो और इरफान अंसारी के बीच युद्ध छिड़ गया हो। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 4 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा पहले टाइगर जयराम महतो का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको माननीय मंत्री इरफान अंसारी का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। सभी विधायकों ने काफी हो हल्ला किया। सत्ता पक्ष ने केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर, तो विपक्ष ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर आज सदन में प्रदर्शन किया, जिसके कारण अंततः सदन चला नहीं आई ठीक से। और मूलतः जो बातें सामने आई, सूर्या हंसदा इनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग सामने आई, और उस पर हम लोग भी अडिग हैं कि जांच सीबीआई के माध्यम से ही हो। हम भी गए थे। देखिए, नगरी की जमीन का जहाँ तक प्रश्न है, लगभग 200 एकड़ के आसपास जमीन है। और जमीन पूरी तरह से समतल है, और जमीन उपजाऊ है। और अगर उस जमीन का अधिग्रहण नहीं किया है, उचित मुआवजा नहीं दिया है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्य कर रही, तो ये गुरु जी के सपनों पर आघात है। झारखंड की जो आधार है, जल जमीन जंगल, उस आधार पर आघात है कि आप यहाँ के जंगल को नहीं बचा पा रहे, यहाँ की जमीन को नहीं बचा पा रहे। देखिए, योजना परियोजना का कोई विरोधी नहीं है। रिम्स 2 आज इस राज्य की जरूरत है, रिम्स 3, रिम्स 5 आज राज्य की जरूरत है। लेकिन सवाल है जमीन जबरन ना लिया जाए, जमीन का अधिग्रहण सिस्टमेटिक तरीके से हो। जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का कानून कहता है, जो LAR पॉलिसी के तहत जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन सुविधाओं के साथ भूमि का अधिग्रहण करे। कोई विरोध क्यों करेगा? हंसते हुए कोई जमीन देगा, लेकिन आप औने पौने दाम में आप बोलेंगे कि आज हमने 50 साल पहले अधिग्रहण कर लिया है, 30 रुपया 40 रुपया डिसमिल में। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो कि तार्किक नहीं है। तो उस हिसाब से अगर सरकार के पास दस्तावेज हैं अधिग्रहण का, तो दस्तावेज को कोर्ट के माध्यम से या फिर किसी माध्यम से वो प्रस्तुत करें और दस्तावेज को दिखाएं कि जब अधिग्रहण किया जा रहा था रेतों का हस्ताक्षर है कि नहीं, उनका किसी प्रकार की रजामंदी या सहमति है कि नहीं। तो दस्तावेज लेकर बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। और जो भी नगरी के जो ग्रामीण है, उनके 5, 7 या 9 प्रतिनिधि मंडल को सरकार को बुलाना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। इरफान अंसारी लगातार अभी भी कह रहे हैं कि रिम्स 2 नहीं बने, नहीं वहाँ नहीं बने रिम्स 2 अगर इरफान अंसारी जी बनाना चाहते हैं तो हम लोग थोड़ी विरोधी हैं। प्रत्येक दिन हम लोग को भी 10 से 15 बीमारियों का समस्या सुनना पड़ता है। आप तमाम डॉक्टर से फोन में टेलीफोनिक बात करनी पड़ती है। कई जगह 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 रुपए बिल माफ करने के लिए फोन करना पड़ता है। तो स्वास्थ्य की समस्याएं आज नंबर 1 पर है इस राज्य में। तो रिम्स 2, 3, 4, 5 सब बने, लेकिन नगरी जो विवादित हो रही है, जहाँ के लोग रजामंदी नहीं है दे रहे हैं, तो वहाँ पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आप सुझाव दीजिए ना कोई जगह, आप बोलेंगे तो हम दे देंगे बहुत सारे। लेकिन देखिए, जैसे हम सुबह ही बात कर रहे थे एक मंत्री जी से, तो बोला कि नहीं, तुम जो जगह का सुझाव दे रहे हो वो खूंटी में है। खूंटी में सुबह ही हमारे पास एक एप्लीकेशन आया कि विधायक जी बहुत सारा विवाद चल रहा है, तो हमारे वहाँ 400 एकड़ जमीन का अधिग्रहण है, 400 एकड़ जमीन है, तो वहाँ बनाया जाए, यहाँ से 20 किलोमीटर है। तो नहीं, रिम्स 2 तो फिर राजधानी में ही बनेगा। तो हमें लगता है कि अगर देखने जाए तो बहुत सारी ऐसी जमीनें पड़ी हैं जहाँ पे आप इस काम को कर सकते हैं। 1932 का टी-शर्ट पहन के आए, काफी लंबे समय के बाद 1932 की नहीं, देखिए इस बार हमको लगा कि बोलने का, देखिए सबसे पहला बात है कि आप जब सदन में आते हैं तो कई तरीके से आप अपने आवाज को रखते हैं, या तो बोल के रखते हैं, या तो लिख के रखते हैं, या तो सांकेतिक रखते हैं, या तो शब्दों से रखते हैं। तो इस बार हमें लगा कि शायद इस बार बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। सदन बाधित होने का संभावना पहले से था, और मात्र 2 दिन का सत्र बचा है, जिसमें एक दिन तो गैर सरकारी संकल्प चला जाएगा, एक दिन बचा है। तो एक दिन में हम स्थान नीति पे बहस करें, नियोजन नीति पे करें, विस्थापन नीति पे करें, कृषि नीति पे करें, या किस विषय पे बहस करें, वो मैंने कम समय बचा है। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी
शब्दों से, कभी कभी लेखों से, कभी कभी लेखन से भी अपने संदेश को बताना चाहिए। इसलिए आज पूरे सदन में मैं 1932 खतियान भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं और जानबूझ कर आदिवासियों का हित, जैसे भाजपा कब से हो गई भाई, हमको तो समझ से पड़े है। एक प्रयास मैं कर रहा हूं कि झारखंड के स्वास्थ्य की व्यवस्था को मैं सुधारूं और भाजपा को क्या मालूम कितने लोगों की जान जा रही है इलाज के अभाव में, गरीब लोगों की जान जा रही है। अगर हमारी सरकार, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, अगर हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों की जान बचाएं, तो अगर विरोध आप कर रहे थे, आपके विरोध में कितनी सच्चाई है। और मैं फिर से मैं बोल रहा हूं कि रिम्स बनेगा और मुख्यमंत्री जी बनाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है। आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता कौन है? न केवल झारखंड बल्कि विदेश, विश्व में सबसे बड़ा नेता कौन है? हेमंत सोरेन जी। उनको चिंता है, वो जहां चाहेंगे वो बनाएंगे, खत्म हो गई बात। अब बेवजह नाटक करना, बेवजह नकली। जैसे जब रघुवर दास आदिवासियों को मार रहा था, दुला दुला को मार रहा था, काला कपड़ा आदिवासी पहना तो गोली मार दिया, क्या मैं भूल सकता हूँ क्या? आप लोग तो मारे हैं कल। हम लोग नहीं मारे हैं, कोई क्यों मारेंगे? आदिवासी, आदिवासी मेरे दिल में बसते हैं। क्या आप बात करते हैं? सुनिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासियों के लिए राज लिया गया है और हमारी सरकार और इरफान अंसारी आदिवासी का हित कभी नहीं करूंगा मैं। बात खत्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लोग, कुछ लोग हैं, एक दो लोग जो भाजपा के साथ जाते हैं, उनसे ही मैं आगे करूंगा। एक दो लोग हैं, आप लोग क्यों जा रहे हैं उसके पास? जो चंपई सोरेन जी, जो हेमंत सोरेन जी का नहीं हुआ तो आदिवासी का होगा क्या? लेकिन भानु जी तो बोले ये भी कह रहे थे कि नगरी से भी लोग, उस साइड से भी आए थे, मांडर से बहुत लोग आए थे। नहीं, देखिए मैं, विधायक जी ने कहा है, देखिए ये बात सही है कि आग लगाने में एक्सपर्ट तो हैं भाजपा के लोग और आग बुझाने में एक्सपर्ट इरफान अंसारी है, हेमंत सोरेन जी हैं। सर भाजपा वाले के तो से आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ के, अरे भाजपा, देखिए बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे, अगर आप हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बना देते तो ये दिन नहीं आता ना। अब मैं, अगर मुख्यमंत्री जी ने हमको आशीर्वाद दिया है कि जाओ लोगों की जान बचाओ, गरीब की जान बचाओ, आदिवासियों की जान बचाओ, मूलवासियों की जान बचाओ। आप बताइए, इलाज के अभाव में हमारे पास रिम्स, छोटा सा रिम्स है, इतना ज़्यादा लोड है। अगर एक कमरे में 20 पेशेंट है और 200 पेशेंट वहाँ आते हैं और कैजुअलिटी होता है, खराब लगता है। मैं आंखों के सामने लोग मर जाते हैं। अगर मैं लिफ्ट 2 बना रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ऐसे संवेदनशील मामले में भाजपा को राजनीति नहीं करना चाहिए था। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदिवासी समाज से बोल रहा हूँ, आपका हित में नहीं करूंगा। जय। आखिर दोनों में से कौन गलत है और कौन सही, इसका निर्णय तो अब जनता ही करेगी। अब आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।